हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास और वेट के बारे में और इसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो आपको ये चीज़ अच्छे से आती होगी, बट फिर भी कुछ चीज़ें होगी जो शायद आपको नहीं पता हो, और अगर पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आज के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मास की, तो मास क्या होता है? द मास ऑफ द बॉडी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन इट। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी मैटर से बना होगा, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ से बना होगा। तो जिस किसी चीज़ से बना हुआ है उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है ना? तो उस क्वांटिटी को एक्चुअल में बोला जाता है कि मास वो होता है। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती, जैसा है वैसा का वैसा हमेशा वो रहेगा और किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। करेक्ट। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस। कहीं पर भी ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना कि लोकेशन पे डिपेंड करेगा स्पेस में। चाहे कहीं पर भी आप उसको लेके चले जाओ, जितना है वो उतना हमेशा रहेगा मास। करेक्ट। अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करी जाए तो एसआई यूनिट होती है उसकी किलोग्राम। किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। अगर आपको मास को मेजर करना है तो वो आप लोग किलोग्राम में करेंगे। और बेसिक यूनिट, और मतलब ये मान के चलिए कि चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो उसका भी अपने पास में मास होता है। अगर जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का भी अपने पास में मास होता है, चाहे वो काफ़ी कम हो बट फिर भी होता है। राइट। सो ये था अपना मास की एक जनरल डेफिनेशन। अब उसके बाद में बात करें वेट की, तो वेट क्या होता है? द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या होता है कि अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जितने फोर्स के साथ में पुल करती है उस चीज़ को बोला जाता है वेट। राइट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। और अगर आपको वेट निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? W = m/g। एम जहाँ पे होता है मास ऑफ द बॉडी और जी होता है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अगर मान के चलिए कि कोई 60 किलो का, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उस बच्चे का वेट है, मतलब उस बच्चे का जो मास है वो है 40 किलो। 40 किलो का बच्चा है। अगर उसका वेट निकाला जाए कि वेट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? W = m/g लगाएंगे। एम कितना है उसका? 40। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। तो हम क्या करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 मान लेते हैं अभी के लिए। तो 40 का 10 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। तो उस बच्चे का वेट कितना हो गया? 400 न्यूटन, यानी कि 400 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसका वेट। अब उसके बाद में बात करें कि मास और वेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो काफ़ी सिंपल है। देखिए, मास जो होता है आपका मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब जो क्वांटिटी होती है उसी का मेजरमेंट उसमें लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन वेट की बात करें तो मेजर ऑफ ग्रेविटी होता है कि एक्चुअल में ग्रेविटी कितने फोर्स के साथ में उसको पुल कर रही है, वो होता है आपके पास में वेट। जो मास होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन की आपको उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वेट की बात करें तो वेट आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, तो ये आपका एक डायरेक्शनल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद में बात करें मास की, तो इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये फिक्स होती है और ये वेरी करती रहती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इट कैन नॉट बी जीरो फॉर अ बॉडी। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी एक बॉडी के लिए, रिमेंबर दैट। ठीक है। वेट आपका जीरो हो सकता है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो आपका वेट जीरो हो जाएगा। और ग्रेविटी कहाँ पे नहीं होती? अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं होती। अगर आप स्पेस में चले जाओ तो स्पेस में भी ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ पे जो आपका वेट है वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मास आपका जीरो नहीं होगा। मास अगर आपका यहाँ पे 40 है तो वहाँ पे भी 40 रहेगा, कहीं पर भी चले जाओ 40 रहेगा। मास आपका कभी चेंज नहीं होगा। इट इज़ एन इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडीज़, मतलब एक ज़रूरी प्रॉपर्टी है ये मास सारी बॉडीज़ के लिए। अब अगर वेट की बात करें, इट इज़ नॉट एन इसेंशियल प्रॉपर्टी, ये कोई इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्ट। 6 जो पॉइंट है वो है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़, ये किसी दूसरी बॉडी के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होती है, बट ग्रेविटी दूसरी बॉडीज़ के प्रेजेंस से अफेक्ट होती है। ओके। 7th है, इसकी जो यूनिट है वो ग्राम होती है, किलोग्राम होती है। जनरली एसआई यूनिट जो है अपने पास में वो किलोग्राम है, लेकिन ग्राम भी इसकी यूनिट होती है सीजीएस के अंदर। अगर वेट की बात करी जाए तो वेट की यूनिट होती है डाइन, न्यूटन, ये अपनी वेट की यूनिट होती है। जो न्यूटन होती है वो किलो एसआई यूनिट में होती है, और जो डाइन होती है वो सीजीएस में होती है। ऑलराइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।